7 मई 2024 रेडियो न्यूज़ की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। व्लादिमीर पुतिन आज 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उनका शपथ ग्रहण समारोह मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन प्लेस में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू होगा और ये समारोह लगभग 1 घंटे तक चलेगा। रूस में 15 से 17 मार्च को हुए चुनाव में पुतिन को 88% वोट मिले। उनके विरोधी निकोल खार्तिनोव को सिर्फ 4% वोट मिले। ग्रैंड क्रेमलिन प्लेस वही जगह है जहां जार परिवार के 3 राजाओं अलेक्जेंडर III और निकोलस II की ताजपोशी हुई थी। पुतिन ने साल 2000 में पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके बाद से वो 2004, 2012 और 2018 में भी राष्ट्रपति बन चुके हैं। इजराइल से जंग के 7 महीने बाद हमास ने मिस्र और कतर के सीज फायर के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है। हमास की ओर से सोमवार 6 मई को इसे लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया है। हमास के लीडर इस्माइल हानिये ने कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और मिस्र के खुफिया एजेंसी के प्रमुख अब्बास कामेल से फ़ोन पर बात की। उन्होंने दोनों से कहा कि वे इजराइल के साथ युद्ध विराम के लिए उनकी शर्तों को स्वीकार करते हैं। इस पर इजराइल की ओर से फिलहाल कोई कमेंट नहीं आया है। हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम और बंधकों को छुड़ाने के समझौते से जुड़ी इंटेलिजेंस डिटेल्स सामने आई हैं। हालांकि अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने जिस समझौते को स्वीकार किया है उसमें 3 चरणों में युद्ध विराम की बात कही गई है। प्रत्येक चरण 42 दिनों तक चलेगा। पहले चरण में नेताराजिम कॉरिडोर से इजरायली सेनाएं वापस होंगी। इसका इस्तेमाल उत्तरी और दक्षिणी गाज़ा को अलग करने के लिए किया जा रहा है। दूसरे चरण में इजरायली फोर्सेस गाज़ा से वापस लौटेंगी। वहीं तीसरे चरण में गाज़ा से नाकेबंदी को समाप्त करने की मंजूरी वाला प्रावधान शामिल है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ले जाने वाला बोइंग का स्टारलाइनर मिशन टल गया है। इसे यूएलए की एटलस V5 रॉकेट से आज सुबह 8:04 फ्लोरिडा के कैप कार्निवल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाना था। रॉकेट में ऑक्सीजन रिलीज वाल्व में आई समस्या के कारण इस मिशन को टाल दिया गया है। मिशन टलने के बाद एस्ट्रोनॉट क्रू क्वार्टर्स में लौट गए। अब अगला लॉन्च कब होगा इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस मिशन के सफल होने पर इतिहास में पहली बार अमेरिका के पास एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट हो जाएंगे। अभी अमेरिका के पास इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का सिर्फ ड्रैगन एयरक्राफ्ट ही है। मालदीव और भारत के बीच जारी गतिरोध का असर वहां के टूरिज्म पर देखने को मिल रहा है। जनवरी से अप्रैल तक मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 40% गिरावट आई है। मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने बताया कि जनवरी से अप्रैल तक भारत के 45,000 टूरिस्ट आए। 2023 में इस दरमियान यह संख्या 70,000 थी। सोमवार 6 मई को मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल ने भारतीयों को उनके देश आने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमारी इकनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने रविवार 5 मई को कार्रवाई करते हुए सी एयर ऑपरेशन में केरल के दक्षिणी तट पर मछली पकड़ने वाले ईरानी जहाज़ को कब्जे में लिया है। जहाज़ पर चालक दल के 6 सदस्य हैं जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के हैं। कोस्ट गार्ड को जानकारी मिली थी कि इन लोगों के साथ बोट का मालिक दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने तुरंत कार्रवाई की। रिपोर्ट के मुताबिक मछुआरों ने कोस्ट गार्ड को बताया कि उन्हें ईरान तट के पास मछली पकड़ने के लिए ईरानी वीज़ा जारी किया गया था। साथ ही उन्होंने बोट के मालिक पर आरोप लगाया कि मालिक ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया। मछुआरों ने कहा कि शिप पर उन्हें ज़रूरत की बुनियादी सुविधाएं या चीज़ें भी नहीं दी गई। मछुआरों ने दावा किया कि बोट के मालिक ने उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए थे। चालक दल के सारे सदस्य उनके पास कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रविवार 5 मई को भारतीय छात्र नवजीत संधू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वह एमटेक की पढ़ाई कर रहा था। विक्टोरिया पुलिस के मुताबिक 22 साल का नवजीत हरियाणा के करनाल का रहने वाला था। नवजीत के चाचा यशवीर के मुताबिक 5 मई की रात को वो अपने दोस्तों से मिलने गया था। वो स्थानीय समय के अनुसार रात 9 बजे दोस्त के रूम में पहुंचा। उसने देखा कि दोस्त आपस में रूम रेंट को लेकर लड़ रहे हैं। नवजीत ने बीच बचाव की कोशिश की, तभी उसके दोस्त ने उसकी छाती पर चाकू से हमला कर दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर हैं। इस दौरान सोमवार को पेरिस में तिब्बतियों ने विरोध प्रदर्शन किए। तिब्बत की आज़ादी की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के काफिले को फ्री तिब्बत के झंडे दिखाए। साथ ही उइगर मुस्लिम समुदाय ने भी जिनपिंग पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाकर उनके फ्रांस के दौरे का विरोध किया। दरअसल 23 मई 1951 में चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा कर लिया था।
तब से तिब्बत के लोग लगातार अलग अलग मंचों से इसका विरोध कर रहे हैं। जिनपिंग 2019 में पहली बार यूरोप की यात्रा कर रहे हैं। इसी यात्रा के विरोध में स्टूडेंट्स फॉर अ फ्री तिब्बत STF नाम की संस्था ने चीन के खिलाफ बैनर और झंडे फहराए। इसके बाद पुलिस ने 2 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF राफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। हमले से पहले इजरायल ने फिलिस्तीन को राफा छोड़ने के लिए कहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि वो राफा से 1 लाख लोगों को निकालें। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक इजरायल सेना ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें फिलिस्तीनियों से एक दूसरे इलाके मुवासी जाने को कहा गया है। मुवासी इजरायल की ओर से घोषित सुरक्षित इलाका है। IDF ने कहा है कि मुवासी में मदद बढ़ाई गई है जिसमें फील्ड अस्पताल, टेंट, भोजन और पानी की व्यवस्था शामिल है। दरअसल इजरायल ने देर रात राफा पर बमबारी की जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। वहीं IDF ने राफा खाली करने की घोषणा उस वक्त की है जब इजराइल हमास के बीच सीज़फायर को लेकर समझौते करने की कोशिश जारी है, लेकिन दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इजराइल साफ तौर पर कह चुका है कि वो समझौता होने पर भी राफा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखेगा। इसका उद्देश्य हमास के आतंकवादियों को खत्म करना है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कैबिनेट में वापसी कर सकते हैं। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक भुट्टो को पाकिस्तान का विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। दरअसल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के बीच सरकार बनाने का समझौता अपने अंतरिम रूप में। अखबार ने दावा किया है कि बिलावल भुट्टो पहले विदेश मंत्री बनने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में पार्टी नेताओं ने उन्हें इस पद के लिए मना लिया। अब PPP के औपचारिक रूप से कैबिनेट में शामिल होने के समय पर यह काम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने चुनाव के दौरान कहा था कि अगर नवाज जीते तो वो फिर से उनकी कैबिनेट में विदेश मंत्री का पद नहीं संभालेंगे। धांधली के आरोप के बीच चुनाव से के बाद बनी सरकार में भी PPP ने शामिल होने से मना कर दिया था, लेकिन PPP ने PMLN को बाहर से समर्थन दिया, जिसके बाद PMLN के शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने थे। वहीं PPP के आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रपति का पद संभाला। इजरायल में पाबंदी लगाने के बाद रविवार देर शाम कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के ऑफिस पर पुलिस ने रेड की। BBC ने इजरायल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर शोल्मो कराही के हवाले से बताया कि रेड में अल जजीरा के कैमरे समेत काफ़ी सामान सीज किया गया है। इजरायल में अल जजीरा का ऑफिस यरूशलेम के एम्बेसडर होटल में। शोल्मो ने एक वीडियो शेयर किया, इसमें पुलिस होटल के कमरों में घुसती दिखाई दे रही है। इजरायल की कैबिनेट ने रविवार 5 मई को कतर के न्यूज़ चैनल अल जजीरा पर बैन लगा दिया। इजरायल के ब्रॉडकास्ट मंत्री शोल्मो करही ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। कैबिनेट के मुताबिक हमास जंग में चैनल की रिपोर्टिंग से नाराज़गी के चलते ये फैसला लिया गया। इजरायल ने अल जजीरा पर कतर का माउथपीस होने का आरोप लगाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।